हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 7 बाय गैलेक्सी प्रकाशन और सीरीज है मैजिक माइंड। अध्याय 19 वाक्य विचार। चित्र देखिए। नाम है मेरा तरुण, है सहेली प्राची और मयूरी, है वह खाना रहा। उपयुक्त वाक्यों का अर्थ समझा जा सकता है परंतु इन्हें वाक्य नहीं कहा जा सकता। इसमें आए सभी शब्द सार्थक हैं लेकिन इन शब्दों का प्रयोग व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं किया गया है, अतः इन्हें वाक्य नहीं कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, वाक्य की परिभाषा क्या है? अपनी बात को विचारों या दूसरों तक पहुंचाने के लिए क्रमबद्ध सार्थक व्यवस्थित शब्द समूह की आवश्यकता होती है जिसे वाक्य कहते हैं। अब इन वाक्यों को पढ़िए। मेरा नाम तरुण है, प्राची और मयूरी सहेली हैं, वह खाना खा रहा है। तो अब ये वाक्य हमें समझ आ रहे हैं, इनका सार्थक अर्थ निकल रहा है। तो ये सब क्या है? वाक्य। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य को कर्ता भी कहा जाता है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो कहा जाता है, जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, पिताजी ऑफिस जाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में घोड़ा एवं पिताजी उद्देश्य है और तेज दौड़ता है, ऑफिस जाते हैं, विधेय है। वाक्य के प्रकार। वाक्य को दो आधारों पर बांटा गया है। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो परंतु विधेय एक ही होता है, वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे सुमन अपनी बहन के साथ चली गई, मोहित, राकेश और अमन क्रिकेट खेल रहे हैं। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य और किंतु, परंतु या आदि समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं 7वीं कक्षा में और रवि 8वीं कक्षा में पढ़ता है। मैंने उसे बुलाया था लेकिन वह नहीं आया। यहाँ पर हम दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा। तो ये है हमारे संयुक्त वाक्य। अगला है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे बारिश होती तो फसल अच्छी होती, मैंने देखा था कि पेड़ पर सांप था। अब हम करते हैं वाक्य परिवर्तन। सरल वाक्यों का संयुक्त और मिश्रित वाक्यों में परिवर्तन। तो यहाँ पर सरल वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है और ये मिश्रित वाक्य। पहला है गिलास नीचे गिरकर टूट गया, सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? गिलास नीचे गिरा और टूट गया। मिश्रित वाक्य गिलास जैसे ही नीचे गिरा वह टूट गया। दूसरा वाक्य है वह पढ़ते ही खेलने चला गया, वह पढ़ा और खेलने चला गया। जैसे ही उसने पढ़ा वैसे ही खेलने चला गया। अब हम संयुक्त वाक्यों को सरल और मिश्रित वाक्यों में परिवर्तित करते हैं। संयुक्त वाक्यों का सरल और मिश्रित वाक्यों में परिवर्तन देखें कैसे करते हैं। ये है संयुक्त वाक्य, ये है सरल और ये है मिश्रित। तुम बाहर गए और वह सो गया, तुम्हारे बाहर जाते ही वह सो गया। मिश्रित वाक्य है जैसे ही तुम बाहर गए कि वह सो गया। दूसरा है पिताजी ने थैला उठाया और बाजार चले गए, पिताजी थैला उठाकर बाजार चले गए। जैसे ही पिताजी ने थैला उठाया वह बाजार चले गए। अब मिश्रित वाक्य का सरल और संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। वह बाजार गया क्योंकि उसे सामान खरीदना था,
वह बाजार सामान खरीदने गया था। ये है सरल वाक्य। वह बाजार गया तथा उसने सामान खरीदा। ये है संयुक्त वाक्य। राखी ने खाना बनाया और राघव को अच्छा लगा। राखी का बनाया खाना राघव को अच्छा लगा। एक सरल वाक्य। राखी ने ऐसा खाना बनाया कि राघव को अच्छा लगा। अब हम करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयादि वाचक। पहला है विधानवाचक। जिस वाक्य में कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे विधानवाचक कहते हैं। जैसे वह बाजार जाएगा, बच्चा सो रहा है। निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी कार्य का ना करना या ना होना पाया जाए उसे निषेधवाचक कहते हैं। जैसे माताजी ने खाना नहीं पकाया। जैसे माताजी ने खाना नहीं पकाया, वह स्कूल नहीं गया। ग प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कुछ जानने की जिज्ञासा का भाव हो या कुछ पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे मधु तुम कब आओगी, वह ऑफिस क्यों नहीं आया। संदेहवाचक वाक्य, जिस कथन में संदेह या संभावना का भाव हो उसे संदेहवाचक कहते हैं। शायद वह आज ना आए, वह अब तक घर जा चुका होगा। संकेतवाचक, जिस वाक्य में संकेत या शर्त की पूर्ति हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, यदि वह आती तो अच्छा होता। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति का भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे वहां मत जाओ, नेहा खाना लाओ। इच्छावाचक, जिस वाक्य में कोई इच्छा, आशा, शुभ कामना का भाव हो उसे इच्छावाचक कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आज तो मैं मैच खेलूंगी। अगला है विस्मयवाचक वाक्य, जिस वाक्य से हर्ष, शोक, विस्मय, दुख, घृणा आदि का भाव प्रकट हो। अरे वहां कितना सुंदर घर है, छी छी कितना गंदा पानी है। अब हम करते हैं वाक्य परिवर्तन। अर्थ की दृष्टि से निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक आदि वाक्यों को परस्पर बदलकर वाक्य परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे मधु बाजार जाएगी विधानवाचक है, मधु बाजार नहीं जाएगी निषेधवाचक। मधु बाजार कब जाएगी प्रश्नवाचक। मधु बाजार जाओ आज्ञावाचक। मधु बाजार जाएगी तो बहुत कुछ खरीद कर लाएगी संकेतवाचक। शायद मधु बाजार जाए संदेहवाचक। मधु बाजार से जल्दी आओ इच्छावाचक। अरे मधु बाजार जाएगी विस्मयवाचक। तो एक ही वाक्य को हम सभी वाक्यों में परिवर्तित कर सकते हैं। चलो दोहराएं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य को 2 आधारों पर बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, विधानवाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मयवाचक। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब आपकी बारी। प्रश्न 1 मेरे प्यारे बच्चों आप ही करेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 2 सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क वाक्य को कितने आधारों पर बांटा गया है? वाक्य को 2 आधारों पर बांटा गया है। ऐसे ही हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं। फिर प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यों के भेद रचना के आधार पर लिखिए। ऐसे प्रश्न 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय अलग अलग कीजिए। क मैं लखनऊ नहीं जा सकूंगा, तो इसमें कर्ता है मैं, उद्देश्य है मैं और विधेय है लखनऊ नहीं जा सकूंगा। उसने परीक्षा दी, उद्देश्य है उसने, परीक्षा दी ये है विधेय। तो ऐसे ही आप बाकी प्रश्नों को करेंगे। प्रश्न 5
अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखिए। ऐसे प्रश्न 6 हैं। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदल कर लिखिए। क वह घर से बाहर चला गया, तो आप इसको आज्ञार्थक आज्ञावाचक में परिवर्तित कर सकते हैं। पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, निषेधवाचक। पुलिस को देखते ही चोर नहीं भागा। अब आपके पास गतिविधि है, अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ से रचना के आधार पर वाक्य भेद अलग अलग रंग के पेन से रेखांकित कीजिए। जैसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य नीले रंग के पेन से रेखांकित करें, संयुक्त वाक्य काले रंग के पेन से रेखांकित करें और मिश्रित वाक्य को लाल रंग के पेन से रेखांकित करें। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आए होंगे। तो मेरा तहे दिल से आप सभी बच्चों का धन्यवाद और आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।